फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे शिवरात्रि स्पेशल। तो आज मैं बात करूंगी कि आपके लिए शिवरात्रि पर कैसे उपाय करना चाहिए, जो लोग नहीं कर सकते हैं वो कैसे करें। आज जानते हैं कि शिवरात्रि आ रही है। पहले उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि शिवरात्रि पर महाशिवरात्रि आ रही है। शिवरात्रि तो हर महीने आती है और हर महीने की शिवरात्रि का अपना एक महत्व होता है। इसके बाद जो ये शिवरात्रि महाशिवरात्रि है, जिसके अंदर 4 पहर में अलग अलग पूजा की जाती है। 4 पहर की। इस दिन शिव और माता पार्वती की शादी हुई थी। इनकी एनिवर्सरी मनाते हैं हम, एक तरीके से हम कह सकते हैं। इस रात का महत्व होता है, अलग महत्व होता है और बहुत बड़ा महत्व होता है। कुछ रात्रियाँ ऐसी हैं जिनकी बहुत ही सिद्ध रात्रियाँ हैं, जैसे होली की रात्रि, जैसे कि शिवरात्रि, जैसे कि दिवाली की रात्रि। इन रात्रियों में हमारे ब्रह्मांड के ऊपर इतनी असीम ऊर्जा का वास होता है, जिससे अगर एक व्यक्ति अपने जीवन में उतार ले तो उसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी सारी परेशानी। उसके लिए हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे अलग अलग तरह की चीज़ें बनी हुई हैं और विशेष सामग्रियों से विशेष रूप से महादेव को स्नान कराने का, अभिषेक करने का बताया गया है कि एक तरीके से हम किन किन चीज़ों से शिव जी को, महादेव को स्नान करके प्रसन्न करा सकते हैं। शायद बहुत कम लोग ऐसे जानते हैं और कि महादेव को शिवरात्रि के दिन ही केवल मात्र महादेव को हल्दी और कुमकुम चढ़ा सकते हैं। सब जानते हैं कि महादेव को हल्दी और कुमकुम नहीं चढ़ता है, ये मैंने भी अपनी वीडियो में बताया। लेकिन महादेव की शिवरात्रि ही ऐसी एक रात्रि है कि इस दिन आप भोलेनाथ को हल्दी और कुमकुम आप चढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों की रात्रि होती, महारात्रि, जैसे माँ की और हमारे परमपिता परमेश्वर महादेव की। इसलिए ये चीज़ दोनों को चढ़ती है, समर्पित होती है। इसलिए इस दिन आप हल्दी कुमकुम चढ़ा सकते हैं। अब बात करेंगे कि शिव जी पर स्पेशल क्या चढ़ता है, कैसे चढ़ते हैं। सभी लोग कुछ ना कुछ चढ़ाते हैं। तो आज के दिन हम लोग दूध से, जल से, नाना प्रकार से औषधियों से उनका अभिषेक करते हैं। लेकिन आज के दिन उनका अभिषेक घी से करने का बहुत महत्व माना गया है। देसी घी से, शुद्ध से, शहद से करें। और शहद रहती है, जो शहद से महा उपाय होते हैं जो इस रात्रि में किया जाता है। दूध से चार प्रकार के होते हैं दोस्तों, मैंने पहले वीडियो बताया है। पहले पहर में होता है गाय के दूध से पहले पहर में, फिर दही से, उसके बाद घी से और सबसे लास्ट में किया जाता है इसका अभिषेक शहद से। इस दिन भोलेनाथ के ऊपर अनेक प्रकार की इतनी सारी औषधियों से इनको चढ़ाया जाता है, जैसे भांग, धतूरा, बेलपत्र, शमी पत्र, इन सब चीज़ों से अभिषेक और इनको चढ़ाया जाता है। आज के दिन किसी भी व्यक्ति के अंदर बहुत सारी समस्याएं चल रही हों, तो जीवन के अंदर वृद्धि नहीं हो रही है, लाइफ के अंदर खुशी नहीं रही, हम कार्य तो बहुत करना चाहते हैं लेकिन कोई ना कोई अड़चनें आकर खड़ी हो जा रही हैं। हमारे जीवन के अंदर अन्य अलग सी परेशानियाँ आ रही हैं। कोई हमें पीछे खींचने का कार्य करता है, चाहे वो कर्मों से करे, चाहे तंत्र मंत्र से करे या जलन ईर्ष्या में करें। ऐसी अवस्था में हमें आज के दिन भोलेनाथ के ऊपर शमी के पत्तों को अवश्य चढ़ाना चाहिए। अगर गुप्त शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं तो ऐसे में आपको मध्य रात्रि में आपको सरसों के तेल से अभिषेक अवश्य कराना चाहिए, या तो आप खुद करें या किसी पंडित से कराएं। और ये चीज़ें सामने से नहीं होती हैं, गुप्त रूप से होती हैं। तो पहले ही आप प्लानिंग कर लें और करा सकते हैं। यदि आप कराना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, जैसे कितने सारे लोग होते हैं जो शिवलिंग पे दूध भी चढ़ा रहे हैं, सभी चीज़ चढ़ा रहे हैं, ये सब चीज़ें मल के चढ़ाएं। कैसे चढ़ाना चाहिए तो ये भी जान लिया। आज की जनरेशन क्या है, ये सब जानती नहीं है। कुछ भी लिया चढ़ा दिया, कुछ भी सुना चढ़ा दिया। तो ऐसे में भोलेनाथ पर जब हम कोई भी चीज़ अर्पित करते हैं तो हमें, वो तो खैर किसी भी पूजा पाठ की बात कर लीजिए, चाहे हम घर में करें चाहे हम घर के बाहर करें, तो हमें
सिर को ढक के पूजा करना चाहिए। हिंदू शास्त्र में सिर को ढक के पूजा करनी चाहिए। कहते हैं यदि आप सिर को नहीं ढकेंगे तो पूजा का सारा पुण्य प्रताप है जो पूरा इंद्रदेव ले जाते हैं। दूसरी बात, हमारी जो ऊर्जाएं रहती हैं और हमें ब्रह्मांड से ऊर्जा प्राप्त होती है पूजा के द्वारा, जो हमारा ऑरा रहता है वो हमारे सिर ढकने से मजबूत होता है। ये अगर आप सिर ढके बिना पूजा करेंगे तो हमारी ऊर्जाएं निकल जाएंगी, ब्रह्मांड में फैल जाएंगी और सारा पुण्य ले जाएंगे इंद्रदेव। इसलिए हमारे ऑरा को मजबूत करने के लिए हमें सिर ढक के पूजा करनी चाहिए। यदि सिर के ऊपर आप पल्ला रख के या धारण करके आप पूजा करें या टोपी लगा के यदि आप पूजा करेंगे, इससे आपका राहु है जो आपके सर पे नहीं चढ़ता है, राहु आपका कमज़ोर होगा। क्योंकि राहु यदि आपका सर पे चढ़ा और आपके सारे काम बिगड़े, और यदि आपने सिर ढक के करा है कार्य, आपके सिर पे बृहस्पति और गुरु आपके ईश्वर का सदा आपके ऊपर हाथ रहेगा और वो आशीर्वाद सदा सर्वदा आपके ऊपर रहेगा और सारे कार्य आपके सिद्ध होंगे। आप किसी भी चीज़ को यदि लेके आप बहुत खुश होते हैं और बड़े खुश रहते हैं कि हम ये करें, तो राहु बिगड़ा, अच्छा इस बात को लेके खुश हो रहे हो, आप कराते हैं तुम्हारा ये काम, तो वही कार्य आपका नहीं होगा। अगले दिन आप खुश हैं कि चलो हम ये काम कर लेंगे, लेकिन दूसरे दिन वो कार्य नहीं होगा। आपने देखा होगा कि सरदारों का काम बड़ा मन में लगता है, उनका हर कार्य में बड़ा मन लगता है, श्रद्धा से पूजा करते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं तो क्योंकि उनके सर पे हमेशा पग रहती है। वो जो भी कार्य करते हैं पूरी निश्चल निष्पक्ष और बड़े श्रद्धा से वो पूरा मन लगा के करते हैं। हमारा मन नहीं लगता, हमारा मन 10 बार भटकता है। तो यही कारण है हिंदू धर्म में, क्योंकि हम सिर पे या तो जेंट्स है तो रुमाल डाल लें, गमछा डाल लें, लेडीज़ हमेशा अपने सिर को ढक के करें पूजा। अब शिव की पूजा कैसे करनी चाहिए, हमें शिव जी की पूजा सिर ढक के करना चाहिए। तो ये ऐसा हो गया, ठीक है ना। आप जब भी पूजा करें, हिंदू हैं आप, प्लीज़ सिर ढक कर आप पूजा पाठ करें। इसके बाद आपको धागा ले लेना चाहिए यदि आप बाहर हैं या रुमाल नहीं ले गए हैं, या जेंट्स हैं, लेडीज़ तो एक्चुअली चुन्नी ले जाती हैं या फिर अपना नैपकिन है वो रख लीजिए। तो आप क्या करिए, मौली रहती है ना धागा, वो आप सिर पे डाल सकते हैं, वो करके आप पूजा कर लीजिए। अब एक दूसरे को धक्का दे देकर आपके लिए शिव जी की पूजा नहीं करनी है। वैसे तो शिवरात्रि का दिन ऐसा है कि आप ना कर पाएंगे पूजा, बहुत भीड़ होती है। तसल्ली से आप चाहे 2 मिनट करें, आराम से करें। ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ भी चढ़ा रहे हैं, कुछ भी अर्पित कर रहे हैं आप महादेव को, तो ये नहीं कि जा रहा है और किसी के ऊपर छींटे जा रहे हैं। और आप यदि कुछ भी अर्पित करें तो नमः शिवाय का आप जाप अवश्य करें। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है। ओम नमः शिवाय पूर्ण मंत्र है, पंचाक्षर मंत्र है, और नमः शिवाय का मंत्र है मतलब जब आप उनको अर्पित कर रहे हैं तो वो आपके शिव को अर्पित करते वक्त अपने भाव आप उनको दे रहे हैं, तो आप अपने भाव दीजिए महादेव को। नमः शिवाय का आप जाप कीजिए और महादेव को आप प्रसन्न कीजिए। अब शिवलिंग के आसपास जाएं आप, तो आपको परिक्रमा कैसी करनी चाहिए, तो आपको ये बता दूं कि जो जलहरी से जो पानी गिरता है तो उसके साइड से आप आधा चक्कर लगाएं और दूसरी जलहरी आप जहाँ से पानी गिरता है ना उसको आपको नकना नहीं है या लांगना नहीं है, वापस से आप आएँ। इतना ही आपको उनका परिक्रमा करनी है, पूर्ण परिक्रमा मानी जाती है। आपको पूरा लांगना नहीं है, एक परिक्रमा आप मानी जाएगी। जलहरी तक जाएं, जलहरी से रिटर्न हो, जहाँ से पानी गिरता है ना अभी इससे, वहीं से आपको जाना है, उल्टा आपको वापस आना है। यही कई लोग ऐसे होते हैं जो लांग जाते हैं, वो गलत होता है। इससे दोष उत्पन्न होते हैं, बहुत से दोष उत्पन्न हो जाएंगे जो आप समझ भी नहीं पाएंगे। इसलिए आपको आधी परिक्रमा करनी है, वापस आना है। आधी कैसी होती है, आधी जलहरी से जो पानी गिरता है वहीं से आप शुरू करें, वहाँ तक पहुँचे, वहाँ से रिटर्न हो, इतनी कहलाती है एक परिक्रमा। नेक्स्ट करेंगे बात हम नंदी माने गए हैं धर्म के प्रतीक। यदि आप नंदी जी की बात करें तो नंदी जी एक ऐसे सेवक हैं जो ब्रह्मांड में अपने स्वामी के लिए समर्पित हैं। महादेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया है कि वो उनके सर्वस्व, नंदी जी महादेव को अपना सर्वस्व निछावर किया है और महादेव ने भी नंदी जी के लिए अपना पुत्र समान माना है। नंदी मतलब धर्म है, स्वयं शिव धर्म है, नंदी भी उनके मतलब धर्म है। महादेव ने स्वयं ये आशीर्वाद दिया है। नंदी जी स्वयं महादेव के लिए जितना समर्पित हैं, उतना ही जिस भाव से समर्पित हैं, उतने ही शिव भी
नंदी के लिए नमन करते हैं। मतलब किसी भी भक्त के लिए, महादेव हो या कोई भी देवी देवता हो, भक्त भगवान को समर्पित रहता है और भगवान भक्त के लिए समर्पित रहते हैं। अब हम बात करेंगे कि किस राशि को क्या चढ़ाना चाहिए। मेष और वृषभ राशि को भोले बाबा के ऊपर लाल चंदन से अभिषेक करना चाहिए। मतलब लाल चंदन लीजिए आप और उसको पानी में घोल लें और उससे अभिषेक करें। वृश्चिक राशि और तुला राशि वालों को सुगंधित चीज़ से, मतलब इत्र मिला लो, परफ्यूम मिला लो और शिव जी के ऊपर आप लोटे में मिला लेना और शिव जी के ऊपर अभिषेक करें। मिथुन राशि और कन्या राशि, इन लोगों को भांग मिलाकर भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। धनु राशि और मीन राशि वालों को, इन लोगों को भोलेनाथ के ऊपर केसर मिलाकर जल अर्पित करना चाहिए। मकर राशि और कुंभ राशि वालों को कच्चे दूध के अंदर तिल डालकर भोलेनाथ के ऊपर अभिषेक करना चाहिए। इन सब से आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ये कुछ राशियां हैं जो मैंने बताई हैं, सो प्लीज़ ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कुछ और विशेष जानकारी के बारे में। तो शिवरात्रि के दिन माँ गौरा जी को, भोलेनाथ को, उनके शिव परिवार को, पूरे शिव परिवार को 5 मीठे पान अर्पित करके आ जाइए आप। यदि आपके वैवाहिक जीवन में बहुत कलेश है, यदि आपका जीवन में, आपके घर परिवार में सुख शांति नहीं और आपका रिश्ता डिवोर्स तक की नौबत आ गई हो, टूटने को आ गया है, तो आप 5 पान अर्पित करें शिव परिवार को। जहाँ भी छोटा सा भी मंदिर है तो आप मीठे पान बढ़िया ले जाएं और अर्पित करें। इससे आपका वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाएगा। अब बात करते हैं जिनको पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, जैसे उनके लिए लोन लेना है या कोई प्रॉब्लम है, तो इससे आपके लिए गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए और वहीं बैठकर लिंग स्तोत्रम का आपको पाठ करना चाहिए। जिन लोगों को अपॉर्चुनिटली चाहिए पैसे कमाने हैं, उससे आपके लिए गुलाब के जल से अभिषेक करें भोलेनाथ का और वहीं पे बैठकर रुद्राभिषेक करवा लीजिए या किसी पंडित से, या आप रुद्राष्टकम का पाठ कर लीजिए। अब कहीं किसी का पैसा फंस गया है, जैसे शेयर मार्केट में है या कोई उधार लिया है, दे नहीं रहा है, आपका पैसा फंस गया है, तो क्या करना चाहिए? ऐसे में आपके लिए शहद अर्पित करना चाहिए भोलेनाथ के ऊपर और वहीं पर बैठकर आपको उसी दिन भोलेनाथ के कम से कम 21 या 51 माला आपको जाप कर लेना चाहिए महादेव के नाम की। ओम नमः शिवाय, जो भी आपका मूल मंत्र हो, जो इजी मंत्र हो महादेव के, आप वो कर लीजिए। इससे आपके दुख दूर होंगे। अब बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी चाहिए, उनके लिए जॉब चाहिए, अच्छे अच्छे पैसे चाहिए, सबको अच्छा अच्छा चाहिए, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? केवड़े का जल लें और महादेव के ऊपर आप शिवलिंग पे आप अभिषेक करें। ऐसे में आप महादेव का कोई भी मंत्र, रुद्र मंत्र है जो आपको आता हो, और सबसे बेस्ट रहेगा नटराज स्तोत्र का पाठ। जी हाँ, ये आप कर लीजिए, क्योंकि आपको चीज़ों को बढ़ाना है, आपको ज़्यादा करना है, तो आप नटराज के ये स्तुति आप करेंगे, इससे बढ़िया कोई स्तुति हो ही नहीं सकती, तो आप करिएगा। अब हम बात कर लेते हैं पूजा पाठ की। जब लोग पूजा पाठ करते हैं तो जहाँ हम जाते हैं, हम नमः शिवाय का जाप करते हैं और शिव जी का जल अर्पित करते हैं शिव जी के ऊपर, तो कैसे करना चाहिए? तो शिवरात्रि के दिन वैसे तो मंदिर में इतनी भीड़ होती है कि हम इतने आराम से पूजा कर नहीं सकते हैं, तो आप ऐसे में क्या करें, आप अपने घर में बढ़िया पार्थिव शिवलिंग का आयोजन करें, पार्थिव शिवलिंग बनाएं और आप परिवार बनाएं पार्थिव शिवलिंग का। गौरी, गणेश, शिव, मतलब उनके कार्तिकेय और गणेश जी सब बनाएं, महादेव बनाएं, प्राण प्रतिष्ठा करके और उनकी पूजा करें। और यदि आप ये करें तो आप बढ़िया आप पूजा करें और पार्थिव शिवलिंग पे आप जो आप चढ़ाना चाहें चढ़ाएं, वो श्रद्धा से आप उनका अभिषेक करें और पूरे शिव परिवार को आप सब चीज़ चढ़ाएं, सब अर्पित करें जो आप चढ़ाते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ जो बहुत कम लोग बताते हैं कि जब भी हम शिव जी का पूजन करते हैं तो शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जाता है और शिव परिवार बनाया जाता है। मतलब मिट्टी के शिवलिंग जो बनाते हैं, मिट्टी के शिवलिंग बनाते हैं ना, जो हम रुद्र, उनके ऊपर विधिवत
तरीके से हम पूजा पाठ करते हैं, उनका अभिषेक किया जाता है। अगर आप सामर्थ्य हैं, यदि आप कर सकते हैं तो आपको ये कार्य अवश्य करना चाहिए। इससे क्या होता है, आराम से आप पूजा कर लेंगे और जो भी आप अर्पित करेंगे वो महादेव स्वीकार करेंगे। और क्योंकि इतना मंदिर में टाइम नहीं होता है, इस दिन विशेषकर पूजा में मंदिर में आप नहीं करा सकते हैं इतना। और जो लोग नहीं कर सकते हैं, जो दिक्कत है, जो नहीं हो रहा है, तो वो लोग उन व्यक्तियों को मंदिर में जाकर वहाँ पर मानसिक जाप ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। मानसिक जाप करेंगे तो आप मानसिक पूजा करें, आप सब कुछ चढ़ाई बढ़िया, जैसे मानसिक पूजा करते हैं ना। अब हमने जल चढ़ाया, हमने इत्र चढ़ाया, हमने शहद चढ़ाई, हमने दूध दही चढ़ाया, ये आप मानसिक पूजा करिए। मानसिक पूजा करेंगे वो सबसे बेस्ट। आप ऐसा ही किया कीजिए कि आप जाएं और ऐसा आप करें। शिवरात्रि के दिन आप करें, लेकिन ज़रूर करें, और लगातार शिव जी का कोई भी जाप करेंगे। इस दिन मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया है कि जागृत अवस्था में महादेव होते हैं। जागृत अवस्था में, चाहे वो छोटा मंदिर हो, शिवालय हो, छोटा सा, यदि आप घर में भी बना रहे हैं तो ये जागृत अवस्था में महादेव होते हैं। साल का एक दिन होता है जो कहलाता है महाशिवरात्रि। इसलिए आप लोग चाहे रात्रि में करें, 24 घंटे का रहता है ये व्रत, तो आप मानसिक पूजन करें, रात्रि में करें, दिन में करें, चाहे जब करें। लेकिन ये चारों पहर के मुहूर्त मैंने 2 वीडियो में बताया है, आप जाके देख सकते हैं। आप प्लीज़ ये सब करिए। और ये रात्रि ऐसी होती है जो तंत्र साधनाओं में भी उपयोग होती, क्योंकि ये इस दिन महादेव स्वयं जागृत अवस्था में होते। इसलिए आप ज़रूर कीजिए जो मैंने आपके लिए बताया है। अब बात कर लेते हैं कि हम भोलेनाथ पे जल अर्पित क्यों करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब आप ये जान लीजिए कि जब हम भोलेनाथ पे किसी भी चीज़ की, मतलब हम कोई भी हमें चीज़ चाहिए होती है, दिक्कत, हम परेशानी में होते हैं, महादेव से कहते हैं, तो हम जल के द्वारा ही कहते हैं। हाँ, और क्या होता है कि जल का और महादेव का एक बहुत गहरा संबंध है। कोई भी हमें परेशानी आती है, हम एक लोटा जल लेते हैं और हम जल अर्पित करते हैं और उनको प्रसन्न करते हैं, है ना। तो इसके कारण हम जल चढ़ाते हैं। जब जब हम जल चढ़ाते हैं महादेव को तो नाना प्रकार के होते हैं। गंगा जल से अभिषेक करते हैं यदि हम, तो हमें मानसिक शांति मिलती है गंगा जल से। हाँ, जीवन के अंदर आपको सुख मिलने लगता है। जब हम भोलेनाथ के ऊपर केवड़े के जल से अभिषेक करते हैं तो ऐसा करने से हमें उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं। गुलाब जल से अभिषेक करने से प्रेम की प्राप्ति होती है। भाई, अलग अलग जल का अलग अलग महत्व होता है ना। तो इसलिए इतने सारे उपाय मैं आपके लिए बताई हूँ कि आपको किसी ना किसी चीज़ में जो प्रॉब्लम आ रही है, किसी ना किसी चीज़ में जो आपकी दिक्कत है, भाई वो तो आप ही जानते हैं ना। तो आप इन्हें सुनिए, फॉलो कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए। पता नहीं कौन किस चीज़ से जूझ रहा है, किसको क्या प्रॉब्लम है, सुनिए और करिए उपाय। ये तो आपके हाथ में है, आप तो घर में भी कर सकते हैं, है ना। तो ये छोटे छोटे से उपाय हैं जो मैंने आपको बताया है, सो प्लीज़ आप कीजिए। शिव जी के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं फ्रेंड्स। लोग सोचते हैं शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाओ, प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद दिया, अच्छे वर वधू के लिए उनकी पूजा करें, ऐसे नहीं। तंत्र शास्त्र में भी विशेष रूप से जो मैंने बताया है, तंत्र साधना होती है। यदि तंत्र शास्त्र के कोई ज्ञाता हैं तो वो महादेव हैं। महादेव से ही तंत्र की उत्पत्ति हुई है। तंत्र शास्त्र के सबसे बड़े ज्ञाता सिर्फ स्वयं शिव ही हैं। महादेव तंत्र हैं और तंत्र ही महादेव से उत्पन्न हुआ है। शिव जी का एक रूप है जिसे हम भैरव बाबा कहते हैं। तंत्र शास्त्र के अंदर उस रूप से आप किसी भी तरह के तंत्र को ख़त्म कर सकते हैं, किसी भी तरह के प्रभाव को आप समाप्त कर सकते हैं यदि हम भैरव बाबा का पूजन करते हैं तो। इसलिए कहते हैं ना, जहाँ माँ होती है वहाँ भैरव बाबा होता है। इसी तरह से हम बात करें यदि आयुर्वेद की औषधियों की, तो शिव जी से बड़ा कोई इसका ज्ञाता नहीं है। कहते हैं ना, वो महादेव सबसे बड़े सर्जन हैं। महादेव वो उन्होंने, सर्जन कौन है सबसे बड़े, मतलब कैसी कैसी सर्जरी होती है, डॉक्टर फेल है, अभी ज्ञान विज्ञान वहाँ पहुँचा नहीं है। उन्होंने अपने पुत्र का मस्तक काट के सर्जरी कर दी। किसकी करी थी? गणेश जी की सर्जरी किसने की थी? महादेव ने की थी। तो सबसे बड़े सर्जन वो हैं। औषधीय
औषधीय प्रभु कौन है? वैद्यनाथ, जो सारी मेडिसिन्स आई हैं, सारी प्रॉपर्टी जो है, कौन है? महादेव, शिव महादेव वैद्यनाथ वो हैं। तो सबसे बड़े सर्जन भी वही हैं, डॉक्टर भी वही हैं, प्रेमी भी वही हैं, पिता भी वही हैं, बेस्ट हैं वो हर चीज़ में। इसलिए महादेव से बढ़कर कोई नहीं, महादेव हर चीज़ में बेस्ट हैं। और महादेव ऐसे सर्जन हैं, उन्होंने अपने ससुर जो दक्ष रहे हैं, उनका भी जब माता ने अपनी देह त्यागी थी तो उन्होंने भी उनका रुद्र के द्वारा उनका सिर कटवा के बकरे का सिर लगा दिया। इसलिए उनसे बड़ा कोई सर्जन नहीं है, उनसे बड़ा कोई कलाकार नहीं है। बात नृत्य की कर लीजिए, संगीत की कर लीजिए, कला की कर लीजिए, सभी कलाओं से युक्त हैं महादेव। सरस्वती जो गा रही हों, आप सुनिए कि कौन माता सरस्वती की वाणी, कहते हैं ना कि माँ सरस्वती विराजमान, इतना सुंदर गाते हैं। तब जब माँ सरस्वती गा रही हों वहाँ, तब क्या होगा? तो उनके भी स्वर निकले हैं यदि, तो महादेव से निकले हैं। महादेव ने सरस्वती माँ को स्वर दिए हैं, जो स्वयं स्वरों की देवी मानी गई हैं, उन्हें स्वर दिए हैं महादेव ने। नृत्य की बात कर लीजिए तो स्वयं महादेव नटराज हैं, है ना। तो हर चीज़ में महादेव औषधि हैं, मतलब स्वयं मेडिसिन्स प्रॉपर्टी उनसे निकली हुई हैं, औषधि जिनसे निकली हुई हैं, जिन्हें हम औषधि हर मेडिसिन्स के रूप में खाते हैं, चाहे वो कोई भी हो। तो महादेव हर चीज़ के ज्ञाता हैं, परमपिता परमेश्वर हैं। स्वरों में वो हैं, ज्ञान में वो हैं, गुरु में वो हैं, सर्वश्रेष्ठ संसार के पहले प्रथम गुरु तो वही हैं। सबके गुरु जो महादेव, गुरुओं के भी गुरु हैं, गुरु भी वही हैं, ब्रह्मांड के गुरु हैं महादेव। तो ऐसे हैं हमारे महादेव, उतने ही भोले, सीधे, सिंपल और सरल। जितने तेज हैं रौद्र हैं, और उतने ही भोले हैं। कहते हैं ना भोले, तो भोले सिर्फ एक ही हैं। कहते हैं भगवान ऐसे ही नहीं मिलते, भगवान को पाने के लिए स्वयं शून्य होना पड़ता है। शून्य है, जहाँ शून्य की शुरुआत होती है, वहाँ से महादेव की उत्पत्ति होती है। शिव ही शून्य है, शून्य ही शिव है। ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है ना। और इस तरह से आपको ये सब करना चाहिए। और बहुत सारे अलग अलग रूप में महादेव हमें हर रूप में स्वीकार करते हैं, और हर रूप में हमें महादेव आशीर्वाद देते हैं। गले में सर्पों का होना मतलब वो ये कहते हैं कि एक प्रकृति के अंदर कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसे आप नफ़रत करो। महादेव ने हर चीज़ से प्रेम किया है ना, अपने साथ प्रेम से जोड़ा है महादेव ने। और अपने आप में कहते हैं ना, अब सर्प का जहर भी काम आने लगा है, जहर को जहर से काटता है सर्प का जहर। हर चीज़, मतलब हर चीज़ में बेस्ट हैं वो, किसी चीज़ के बंधन में नहीं रहे हैं महादेव। ना ही तो कोई छत है सर पे, ना ही कुछ है, कैलाश पे रहते हैं बेचारे ठंडी में। सभी देवी देवताओं के महल हैं, अलग धाम है, मगर हमारे महादेव का खुले में रहते हैं। महापार्वती जी के साथ, शिव परिवार के साथ वो खुले में भी रह लेते हैं, है ना। तो ऐसे हैं हमारे महादेव। और आज के दिन आपके लिए क्या करना चाहिए? जहाँ शिव परिवार हो वहाँ आपके लिए, मैंने पहले भी बताया था वीडियो में, कि आपको माँ पार्वती के लिए श्रृंगार की चीज़ें अर्पित करनी चाहिए, है ना। और 16 सोमवार जो लोग करते हैं, इसके पीछे आपको कैसे क्या करना चाहिए, तो ये भी मैं आपके लिए बता दूं। 16 सोमवार का व्रत किया जाता है, जैसे किसी की मनवांछित इच्छा है, ये तो खैर उसकी कथा में भी है कि जो भी मेरा व्रत करेगा उसकी प्रार्थना मैं सुनूंगा, स्पेशली लेडीज़ की। इसलिए लेडीज़ ज़्यादा करती हैं 16 सोमवार का व्रत। आप जान लीजिए कि 16 सोमवार का व्रत लेडीज़ करती हैं, कुंवारी कन्या करती हैं, बूढ़ी वृद्ध अवस्था में लेडीज़ करती हैं। इसको जेंट्स भी कर सकते हैं, लेकिन महादेव ने ये वरदान दिया है कि जो लोग मेरी 16 सोमवार के साथ पूजा करेंगे उनकी बात मैं ज़रूर जल्दी से सुनूंगा। इसलिए बहुत जल्दी महादेव सुनते हैं जो 16 सोमवार का व्रत करते हैं। अब बात करेंगे हम लव मैरिज के बारे में। यदि आप अपने पसंद के हिसाब से शादी करना चाहते हैं तो आपको शिवरात्रि के दिन 5 बेर लेना चाहिए, लाल रंग के कपड़े के अंदर रखकर आपको भोलेनाथ के ऊपर समर्पित करना चाहिए। एक घी का दिया जलाएंगे जिसमें आप 5 लौंग डालेंगे और वहाँ जलाएंगे, और वहीं पर बैठकर आपको नमः शिवाय का आपको पाठ करना चाहिए कम से कम 108 बार। ओके, ये आप कर लीजिए। बहुत सारे लोग शादी के बाद परेशान हैं,
फैमिली की चिक-चिक है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे नहीं है, तो ऐसे में फैमिली में जो कलेश चल रहे हैं, तो ऐसे में आपके लिए आपको घर के अंदर अर्धनागेश्वर का चित्र लगाएं। आप अपने घर में, आप अपने बेडरूम में, नॉर्थ ईस्ट जगह पे आप उनकी फ़ोटो लगा लें और रोज़ आप पूजा करें। ऐसे में अर्धनारीश्वर जो महादेव हैं, आदि शिव आदि पार्वती मैया, तो ऐसे में आप उनकी पूजा करें और सुहाग का सामान बाँटें। किस दिन? महाशिवरात्रि के दिन। गौरी मैया को यदि आप नहीं बाँट सकते तो आप स्वयं ही जाएं, जो भी चीज़ आप अर्पित करेंगे आप खुद ले आएँ और आप खुद से लगाएं, ठीक है ना। आपको ऐसा करना चाहिए। आप इसकी पूजा करें और बढ़िया आप खुद से लें वो चीज़ें सुहाग की। इससे आपके घर में चिक-चिक नहीं होगी, कलेश नहीं होगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, ठीक है ना। आप इतना काम कर लीजिए। अब बात करेंगे तुलसी और मंजरी। आज के दिन तुलसी की मंजरी महादेव पर चढ़ती है। पूरे साल में से शिवरात्रि का दिन ऐसा होता है जहाँ तुलसी की मंजरी भी महादेव पर चढ़ती है, ठीक है ना। और आपको कब चढ़ाना चाहिए? ये रात का ही पहर होता है, ठीक है ना। श्रृंगार का जो मैंने आपको बताया है, यदि कोई किन्नर मिल जाए तो आप सुहाग का सामान वहाँ उनको भी बांट सकते हैं, ठीक है। और अपने हाथ से बांटें या फिर आप किसी को जानते हो तो आप दे आएँ, या फिर माता रानी पर तो आप चढ़ा ही सकते हैं, है ना। और ये दिक्कतें ख़त्म नहीं हो रही हैं तो तुलसी की मंजरी आप चढ़ाना। तुलसी मत चढ़ाना, तुलसी की मंजरी चढ़ाना, ठीक है। जिसमें बीज रहते हैं ना, वो चढ़ाइएगा। वो चढ़ा के आप महादेव का आशीर्वाद लें और सिर्फ एक ही दिन चढ़ाना चाहिए, बस रोज़ नहीं चढ़ा सकते आप। ये चढ़ाने से आपके घर में सुख, समृद्धि, शांति, वैभव हमेशा बना रहेगा, ठीक है। ये आप ज़रूर कर लीजिएगा। अब बात करेंगे हम शिवरात्रि पर जो तांत्रिक एक्टिविटी होती हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ऐसे में शिव चालीसा का आप पाठ करेंगे। कोई भी बुरी सी बुरी चीज़ है तो ये आपके पास आने से रोकेगी। और आपके यहाँ जो भी भैरव बाबा का मंदिर है, प्रसाद उनका जो अलग अलग सिटी में, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चढ़ता है। कहीं शराब चढ़ती है, कहीं लड्डू चढ़ते हैं, कहीं चना चिरौंजी चढ़ते हैं, तो कहीं दूध चढ़ता है। हर जगह अलग अलग चीज़ होती हैं, हर तरह की। तो आपके क्षेत्र में जैसे भी भैरव बाबा हो, जो प्रसाद हो, आप प्लीज़ वो चढ़ाएँ आज के दिन, महाशिवरात्रि के दिन। और ऐसे में आप हमेशा जाते हैं, हर शनिवार के दिन, हर सैटरडे के दिन, तो आपके सामने कोई भी तंत्र मंत्र ठहर नहीं सकता। ऐसे में ये एक्टिविटी दूर हो जाती हैं, ठीक है ना। आपके आसपास क्या, आपके घर में भी कोई नेगेटिविटी नहीं रह सकती, ठीक है ना। तो आप इतना काम करिएगा और वैसा ही आप कीजिए जैसा मैंने आपको बताया है। ऐसा भी होता है कि जो भी चीज़ें किसी के साथ यदि हैं या कुछ है तो वो सब दूर हो जाती हैं। बहुत सारे लोग क्या है, अब क्या करना है हमें, जो लोग काफ़ी समय से बीमार हैं उनके लिए 5 रुद्राक्ष लेना है। रात को जल में डाल दें, महादेव के पास जाएं, वो जल आप समर्पित करें और वही जल आप आधा लेकर आएँ, ठीक है। और आप जिसको भी, आप जो रोगी है उसको पिलाएं। महादेव के पास जाएं तो घी का दिया जलाएं, ठीक है। उस जल को आप अभिमंत्रित कर लीजिए, ठीक है ना। जल से आप अभिषेक करें, थोड़ा सा जल ले लें, जो नीचे गिरता है ना वहाँ धार से, वो ले लें। वहाँ बैठकर आप 108 बार मंत्र की, किसी भी मंत्र की जाप की माला कर लें, वो जल हो जाएगा अभिमंत्रित। उसके बाद आप वो पिला दीजिए उस रोगी को आज के दिन। इससे क्या होता है, रुद्राक्ष से उस इंसान को जो भी दिक्कत होती है वो दूर हो जाती है। और रुद्राक्ष भी क्या है, अभिमंत्रित हो जाते हैं। तो कोई भी दिक्कत होगी तो आप रात को फूल न डालें, महादेव को चढ़ाएं, थोड़ा सा जल लें, उसमें और मिला लें और सभी को पिलाएं घर में। इससे सब बढ़िया होता है। अब बात करेंगे हम पढ़ाई से रिलेटिव। आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर 21 बेलपत्र लेके उसमें श्री राम लिखें और कच्चा दूध कच्चा दूध ले जाएं और अपने बच्चे के हाथ से उस बेलपत्र को आप चढ़वाएं और कच्चा दूध चढ़वाएं, ठीक है। दूर से आप ओम नमः शिवाय का जाप करें, बच्चे के हाथ से चढ़वाएं 21 बेलपत्र। इससे आपके बच्चे की बुद्धि ठीक होगी और वो बढ़िया पढ़ने लगेगा, ठीक है ना। इतना आप करें। पूरा अभिषेक आप बच्चे के हाथ से कराइएगा, दूध, बेलपत्र, जल। ये आप ओम नमः शिवाय 21 से 51 बार करें तो आपका बच्चा पढ़ाई में एक्टिव हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं संतान प्राप्ति के लिए।
तो पीले रंग के वस्त्र, पीला चंदन, पीली पगड़ी केवल आज के दिन ही महादेव पर चढ़ती है और भोलेनाथ पगड़ी धारण करते हैं क्योंकि दूल्हा बनते हैं तो वो पगड़ी धारण करते हैं। तो पीली पगड़ी उनके मंदिर में उनका विशेष रूप से आप श्रृंगार करा सकते हैं। जहाँ आपके यहाँ मंदिर हो आप उनका श्रृंगार करवा दें, यानी 10-15 दिन उनका अलग अलग श्रृंगार तो चलता ही है तो आप करा दें, लेकिन विशेष रूप से महाशिवरात्रि के रूप पे आप बढ़िया उनके यहाँ फूलों का, फलों का, मेवे का, जैसा अलग अलग श्रृंगार होता है ना अलग अलग पहर में, तो आप इस टाइप से उनका श्रृंगार कराइए तो इससे आपकी ये भी दिक्कत दूर हो जाएगी। अब बात करेंगे हम शिव जी को इतनी सारी चीज़ें चढ़ाती हैं, इन सब चीज़ों का अलग अलग महत्व होता है। तो इनका महत्व है, सबसे पहले दूध चढ़ाते हैं हम महादेव पे, तो ये साइंटिफिक रीज़न भी है और हमारे अध्यात्म के हिसाब से दूध जब हम भोलेनाथ पे चढ़ाते हैं तो उनके गले में जो विष है उससे उनकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहती है, गर्म रहती है, दूध से उनको ठंडक मिलती है, इसलिए महादेव के लिए हम दूध चढ़ाते हैं। कंठ में उनके जहर, इसलिए बहुत से कीटाणु रहते हैं जो महादेव के उस कंठ में, मतलब उस चीज़ को शांत करने के लिए हम महादेव के ऊपर दूध अर्पित करते हैं ताकि वो हमेशा शांत रहें, शीतल रहें और हमारे साथ रहें, पॉजिटिव वे में वो हमारे साथ रहें। और महादेव का जहाँ शिवलिंग होता है वहाँ रेडियंस की कुछ ऐसी इसलिए किरणें निकलती हैं, इसी के कारण हम उन पे दूध और जल का अभिषेक करते हैं। जल हम उनको अर्पित करते हैं, दूध चढ़ाते हैं, इसलिए हमें महादेव के ऊपर दूध चढ़ाना चाहिए, जल अर्पित करना चाहिए, है ना, इसलिए हम दूध चढ़ाते हैं। अब बात कर लेते हैं धतूरे के बारे में। तो धतूरा चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत से विष ऐसे होते हैं जो वो एक मेडिसिन है समझ लीजिए, जो महादेव पर चढ़ती है वो भी मेडिसिन प्रॉपर्टी है। हालांकि वो जहरीला रहता है लेकिन बहुत सी ऐसी आयुर्वेद में उसका इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हम धतूरे को चढ़ाते हैं। जो महादेव के लिए हम चढ़ाते हैं तो वो भी एक मेडिसिन प्रॉपर्टी, इसलिए हम महादेव को धतूरा चढ़ाते हैं, क्योंकि भगवान का अभी मैंने बताया ना कि वैद्यनाथ स्वयं एक मेडिसिन है ना। बेलपत्र है, बेलपत्र में भी बहुत सी ऐसी मेडिसिन प्रॉपर्टी होती हैं जिसको खाने से बहुत सी चीज़ें ठीक होती हैं, है ना। इसी के कारण हम महादेव पर बेलपत्र चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं। पुरुष और प्रकृति एक हैं, महादेव और माँ जगदम्बा एक हैं। आपको लगता है ये भांग है, मेरे लिए एक औषधि है, महादेव को एक औषधि है, वो आयुर्वेद के ज्ञाता हैं, वो प्रकृति की हर चीज़ को जानते हैं, हर चीज़ से दवाई बना सकते हैं, तभी तो उन्हें महामृत्युंजय कहते हैं। वो ही एक ऐसे देव हैं जो मृत्युंजय हैं, जो मौत के मुंह से भी इंसान को बाहर निकालना है, इसलिए आपकी बॉडी को महादेव अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं, इसलिए उन्हें महामृत्युंजय कहते हैं। मृत्यु पे विजय पाने वाला महामृत्युंजय महादेव भोले बाबा की मृत्यु के ऊपर विजय पाई वो है महादेव। ऐसे हैं हमारे भोले भंडारी। ऐसे में उनको पाने के लिए हमें प्रकृति का सहारा लेना चाहिए, और प्रकृति में कितनी औषधियाँ हैं ये हम जानते भी नहीं हैं। जो भंडार भरा हुआ है औषधियों का, आज हम पेड़ पत्तियाँ काट तो देते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं कि कौन सी औषधि है, कौन सा चारा है ना। तो पुरुष प्रकृति एक हैं, सब चीज़ यहाँ औषधि है, जो हम नहीं भी जानते हैं वो महादेव जानते हैं क्योंकि वो स्वयं मृत्युंजय हैं, है ना। अब बात करेंगे हम रुद्राभिषेक के बारे में, जो भोलेनाथ का प्रिय पार्ट है, जो अलग अलग औषधियाँ महादेव को भेंट करते हैं, है ना। अलग अलग इसका उपचार होता है, हर चीज़ में हम अलग अलग चढ़ाते हैं, और ये वो पंडित करते हैं जिन्हें ये सब आता है, जिन्हें याद है, अपने आप से नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति कर ले, हर कोई नहीं कर पाता है। जो बहुत ही गुणी पंडित हैं ये वही करते हैं रुद्राभिषेक, वही लोग कर सकते हैं और ये कराना चाहिए। जब हम कराते हैं, घर पे भी कराते हैं और कभी मंदिर में कराते हैं, तो महाशिवरात्रि के ज़रूरी नहीं कि आप हर महाशिवरात्रि पे करें, हर सोमवार भी कर सकते हैं। आप अपने बच्चों के बर्थडे में कराएं, आप एनिवर्सरी में कराएं, आप कभी भी कराएं, अच्छी चीज़ हो आप कर लें। रुद्राभिषेक अपने आप में 1000 परेशानियों का एक निदान है। रुद्राभिषेक स्वयं मृत्युंजय को आप प्रसन्न कर रहे हैं तो आपके ऊपर क्या आएगा। अपने अंदर पॉजिटिविटी लाने के लिए आप यह अभिषेक कराएं। आपके मन, विचार, प्रवृत्ति, आत्मा शुद्धि, हर तरह की शुद्धि हो, इसलिए कराना चाहिए। आपका ऑरा मजबूत हो,
आपके आपके परिवार में ज़बरदस्त ऊर्जा प्रवाहित हो, इसलिए आपको करना चाहिए रुद्राभिषेक, है ना। तो आप भी ज़रूर कराएं इस शिवरात्रि, चाहे आप घर में कराएं, पार्थिव शिवलिंग के रूप में कराएं या मंदिर जाके कराएं, जैसा आप पे हो आप वैसा कराएं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी वीडियो। यदि आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलती हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे, हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। खूब बढ़िया तरीके से शिवरात्रि मनाएं। हैप्पी महाशिवरात्रि वंस अगेन। बम बम भोलेनाथ की। ओम नमः शिवाय।